हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अवसर लागत क्या है। अवसर लागत एक विकल्प को चुनने के परिणाम स्वरूप दूसरे विकल्प को त्यागने की लागत है। अर्थात जब हम लोग एक विकल्प को चुनते हैं और दूसरे विकल्प को छोड़ते हैं, तो जो दूसरे विकल्प को छोड़ने की जो लागत आती है वही अवसर लागत कहलाती है। यह निर्णय लेने में मदद करती है और संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निर्णय लेने में किस तरह से मदद करती है? जैसे जब हम लोग किसी मतलब वह अवसर लागत के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमें किस में ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा वही हम लोग चूज़ करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक खेत है, एक किसान के पास ज़मीन है। उस ज़मीन में वह 2 फसलें ही उगा सकता है, या तो वह मतलब धान की खेती करे या फिर गेहूँ की। अब वो दोनों खेती एक साथ, दोनों फसलों की खेती एक साथ नहीं कर सकता। तो जैसे उस मान लीजिए किसान ने खेती को प्रायोरिटी देकर किसान ने गेहूँ को चुना और उन्होंने गेहूँ की फसल लगाना स्टार्ट किया। तो गेहूँ को चुनने की लागत उनकी धान की लागत को हटा देगा। जैसे जो या तो उन्हें गेहूँ की फसल से प्रॉफिट हो सकता है या फिर धान की फसल से। चलिए अब इसके थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसान के पास एक ज़मीन है, ये उसकी पूरी ज़मीन है, खेत है मतलब, और वह इतने में अपने गेहूं की फसल लगाता और इतने में धान की। ठीक, उसके बाद जैसे देखिए अगर किसान को इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा जैसे गेहूं में, तो वह अपने जो धान वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, तो वो गेहूं की फसल को इस पार्ट में इन्वॉल्व कर लेगा, मतलब कि वह धान के पार्ट को कम कर देगा। जैसे वह इतने में पूरा धान लगा रहा था, इतने में धान लगा रहा था, परंतु जैसे उसको उन्होंने देखा कि गेहूं में उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वह गेहूं की फसल यहाँ तक ले आए। अब वो लोग इतने में पूरा गेहूं की फसल का उत्पादन करेंगे और इतने में केवल ये जो है यहाँ पर वे लोग धान की फसल करेंगे। और पहले कितने में कर रहे थे? पहले धान की फसल यहाँ तक कर रहे थे, परंतु अब उन्होंने गेहूं में प्रॉफिट देखकर तो गेहूं की फसल को बढ़ा दिया। गेहूं की फसल यहाँ से यहाँ कर दी, गेहूं की फसल वो लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दी उन्होंने, और धान की फसल को कम कर दिया। तो अब इसमें जैसे देखेंगे तो इनका ये जो पार्ट है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला पूरा पार्ट इनकी अवसर लागत होगी। ये किसकी अवसर लागत होगी? धान की, क्योंकि धान को त्यागा है उन्होंने, धान की मतलब फसल का त्याग किया। तो ये जो लागत कहलाएगी यही होगी अवसर लागत। जैसे कि उन्होंने गेहूं की फसल उगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा धान के अकॉर्डिंग। तो जब किसान ने धान की फसल को कम किया, क्योंकि वो एक साथ तो दोनों काम कर नहीं सकते हैं, मतलब एक या तो इतने में वो धान की फसल करें या फिर इतने में गेहूं की। परंतु जब उन्होंने गेहूं की फसल को बढ़ावा दिया, मतलब गेहूं की फसल बढ़ाई, क्योंकि इसका मेन कारण है रिसोर्स एकदम लिमिटेड है, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ाई नहीं जा सकती, इसी वजह से वे लोग इसी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो उन्होंने ये वाली जगह को मतलब कि उन्होंने धान की फसल को घटाकर गेहूं की फसल को बढ़ावा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उनको ऑफ़र दिया जा रहा है या तो वे 10,000 की जॉब करें या तो वे 12,000 की जॉब करें। वो एक टाइम पर दोनों जॉब नहीं कर सकते, तो उनको या तो ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा या तो ये वाले का। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इसको बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन। तो उनके अनुसार देखा गया जैसे परिणाम स्वरूप दूसरे विकल्प को त्यागने की लागत। अगर वह ये वाले ऑफर मतलब ये वाले 10,000 वाली इनकम को चूज़ करेंगे तो उनको 12,000 का त्याग करना पड़ेगा, जो कि ऐसा कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने इसको प्रायोरिटी दी, मतलब उन्होंने 12,000 का ऑफ़र एक्सेप्ट किया। उन्होंने 12,000 पर मंथ पर जॉब करना ज़्यादा सूटेबल समझा। उनके इससे निर्णय लेने में मदद मिलती है और संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अवसर लागत है एक विकल्प, तो ये जो हमारे पास है ये दोनों विकल्प हो गए। एक विकल्प को चुनने के परिणाम स्वरूप दूसरे विकल्प को त्यागने की लागत। जैसे 12,000 को सेलेक्ट किया गया तो 10,000 का हमें लॉस हुआ। तो इस तरह से अवसर लागत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से परिभाषा रिपीट कर लेते हैं। अवसर लागत एक विकल्प है
एक विकल्प को चुनने के परिणामस्वरूप दूसरे विकल्प को त्यागने की लागत कहलाते हैं। जैसे 10,000 को जो छोड़ा गया है और 12,000 को पर एक्सेप्ट किया गया है, तो 12,000 की तुलना में 10,000 जो है वो हमारी अवसर लागत होगी। परंतु ऐसा नहीं होता है कि केवल 10,000 टोटल हो जाएगा। 12,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो टोटल लागत हमारी अवसर लागत कॉस्ट प्राइस जो आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आएगी वो हमारी 2,000 की आएगी। ठीक, यह निर्णय लेने में मदद करती है और संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए अवसर लागत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़िएगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर को पढ़ेंगे। अवसर लागत का सिद्धांत ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वॉन वीजर ने दिया। ये सब फैक्ट है तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसका सिद्धांत दिया गया था नेचुरल वैल्यू 1889 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद समझेंगे, के बाद उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये भी इम्पॉर्टेंट है तो अब देखते हैं कि क्या क्या है। अब मैं बार बार नहीं कहूँगी कि पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसे पढ़ना तो है। ये एक ग्राफ है जो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का उपभोग करके दो वस्तुओं गुड एक्स और गुड वाई या सेवाओं के विभिन्न संभावित संयोजनों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित है। देखिए इसमें जो कि लिखा है क्योंकि संसाधन सीमित है, ये आप लोगों को लिख कर नहीं आना, ये केवल समझाने के पॉइंट से। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होता है कि जो गुड एक्स और गुड वाई के संयोजन को दर्शाता है। ये एक ग्राफ होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कौन सी वस्तु को कितना अधिक उत्पादन करने पर हमें कितना दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। ये उत्पादन संभावना वक्र से अवसर लागत से ही रिलेट करता है, इसी वजह से इसको इन दोनों को एक साथ में पढ़ाया। अब इसका आगे ग्राफ भी पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र के मानक को समझेंगे। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पर्सन के पास संसाधन है, संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तकनीकी स्थिर रहेगी, और तकनीकी स्थिर रहने का मतलब है कि अगर वह श्रम प्रधान वर्क कर रहा है तो वह श्रम प्रधान वर्क ही करेगा, और जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा तो टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई जाएंगी, तभी ये पीपीसी वर्क करेगा। तकनीकी स्थिर रहेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तकनीकी स्थिर रहना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे ये है, एक कंज्यूमर गुड्स है, एक कैपिटल गुड्स है। यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्स गुड और यहाँ पर मान सकते हैं वाई गुड्स। और ये जो कर्व दिखाया गया है, ये कर्व देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक्स गुड का उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ पर वाई गुड्स का। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये आप लोग पेपर में बना कर आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जामिनर में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जो ये कर्व दिया गया है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब ये इस कर्व पर जो आकर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की सारे संसाधन यूज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके पास एक भी संसाधन सीमित नहीं रहेगा, मतलब वह फुल यूटिलाइज़ कर लेगा अपनी वस्तु का। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर वह वाई वस्तु, देखिए ये जैसे है, तो ये वाई वस्तु का अगर इतना प्रोडक्शन कर रहा है तो उनको एक्स वस्तु का इतना प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा। मतलब अगर वाई वस्तु का इतना प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स वस्तु का केवल इतना प्रोडक्शन ही कर पाएंगे। अब इसके साथ समझेंगे दूसरी बात, जैसे मान लीजिए उन्होंने वाई वस्तु का प्रोडक्शन घटा दिया, प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे प्रोडक्शन एक्स का बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए अगर उन्होंने जब वाई वस्तु के प्रोडक्शन को घटाया तो एक्स वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो मतलब एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का त्याग किया गया है, एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का त्याग किया गया, जो कि अवसर लागत कहलाता है। ये दिखाता है कि गुड एक्स और गुड वाई का कैसे प्रोड्यूस करेगा। इसमें मान्यता होती है कि दो वस्तुओं का उत्पादन करना ही करना है। ये पीपीसी कर्व की बात कर रहे हैं, उसका नहीं। तो ये जो है मतलब उस उत्पादन अवसर लागत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पीपीसी कर्व की ही बात हो रही है। तो ये दिखाता है, यह दो गुड्स के संयोजन को दर्शाता है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कि दो वस्तुओं को किस तरह से
प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जब हम x की मात्रा बढ़ाएंगे तो y की मात्रा ऑटोमेटिक घट जाएगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन लिमिटेड है और तकनीकी भी स्थिर है। तकनीकी को भी हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए मशीनें और एक्स्ट्रा ले आए तो फिर तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितना प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगा। परंतु जब मशीनें स्थिर है, मतलब कॉन्स्टेबल है, तो वो उतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा पीपीसी कर्व। एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन को पढ़ेंगे। पीपीसी कर्व दिखाता है संसाधनों का पूर्णतया उपभोग करके दो वस्तुओं एक्स और वाई या सेवाओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है। यह दर्शाता है किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग करना पड़ेगा। क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो हमने कर्व के थ्रू समझा था, तो यही हो गया। अब समझेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। पीपीसी की ढलान ऊपर से नीचे की ओर होती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही गई है, मतलब ये डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं। जैसे उसका डायग्राम बना हुआ था तो उसमें देखेंगे उसकी जो ढलान, जो स्लोप गई थी वो ऊपर से नीचे की तरफ गई थी। ये देखिए इस वाले डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्लोप आई थी वो एकदम ऊपर से नीचे आई थी। ठीक, उसके बाद रहता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष अवतल होता है। जैसे ये जो कर्व बना है ये अवतल है। अवतल और उत्तल दो होते हैं, तो ये अवतल शेप में। आई होप आप लोगों को पूरा उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा। थैंक यू।